जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, 2 अलग-अलग जिलों में, उससे रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल से रिलेटेड जो अपडेट आया हुआ है अभी बिलासपुर का, उसमें भी देखेंगे कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद फिर लास्ट में रामकृष्ण मिशन आश्रम में जो भर्ती निकाली गई थी शिक्षक के विभिन्न पदों पर यहाँ पे, तो उसका भी जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट जो है निकाल दिया गया है। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आज का जो पहला वैकेंसी होगा वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, कार्ली और गीदम में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 22/10/2024, यानी कि आज के डेट पे ही वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ द्वारा युवा हब संचालन हेतु पूर्णतः अस्थायी आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पे की जानी है और ये जो नियुक्ति होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। ठीक है, आवश्यक कर्मचारियों के पद एवं संख्या की जानकारी, जो कि ये है आपका यूथ हब कोऑर्डिनेटर का जो है यहाँ पे 2 पद निकाला गया है और यूथ हब मोबिलाइजर यानी सारथी का जो है 4 पद यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा लिया जाना है, जिसमें क्रमशः 80 नंबर आपका जो है साक्षात्कार के होंगे और 20 अंक जो होंगे वो कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित होंगे। तो टोटल 100 अंक का यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होगा। तो कब होगा? तो ये वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होगा 26/10/2024 को प्रातः 10 बजे से। ठीक है, संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा के निर्वाचन कार्यालय कक्ष में आयोजित यहाँ पे होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव संबंधी संपूर्ण दस्तावेज की मूल प्रति के साथ एक सेट प्रतिलिपि के साथ आप जो है यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है डिटेल में सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, आपका जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग टू ठीक है, आपको रिपोर्टिंग कहाँ करना है, आपका जो सैलरी होगा 15 से जो है 15,000 से शुरू होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज से लेके A to Z सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ का अवलोकन कर लीजिएगा अच्छे से डिटेल में। और ये पीडीएफ जो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आप जो है संबंधित जो जिला है उसके वेबसाइट से भी यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे वैकेंसी की तरफ। तो ये है हमारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी निकाली गई है 21/10/2024। ठीक है, ये कल के डेट पे जो है प्रकाशन किया गया है, लेकिन वेबसाइट पर आज ही अपलोड ये हुआ है। और आपको बता दूं, कार्यालय महोदय जिला सुकमा के निर्देश दिनांक 30/7/2024 एवं अनुमोदन दिनांक इसके अनुसार सुकमा जिले में संचालित शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन के व्याख्या के जो है व्याख्याता के कुल 59 रिक्त पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी। और आप लोगों को बता दूं, मैं इसका जो है एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बताया था, सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ स्कूलों में यहाँ पे विषय के साथ, टीचरों के साथ जो है यहाँ पे बदलाव किया गया है, तो उसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं। दिनांक 17/10/24 के द्वारा इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में 24/10/2024 तक यहाँ पे शाम के 5 बजे तक आवेदन फिर से आमंत्रित किया जा रहा है। और आवेदकों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर आपको संबंधित जिस भी स्कूल में आपको अप्लाई करना है, इसका जो पीडीएफ है आपको इस जिले के वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगा वो। ठीक है, तो आप जो है पूरा डिटेल में देख लीजिएगा उस पीडीएफ को एक बार, क्योंकि उसमें सारी चीजें मैंने बताई हुई थी, किन किन स्कूल में कितनी कितनी वैकेंसियां यहाँ पे निकली हुई है। तो आप जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्कूल में जाकर आपको स्वयं उपस्थित होकर वहां पे आवेदन करना होगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो होगा वो 21/10 से 24/10 के बीच में यहाँ पे जो है डेट रखा गया है। आप जो इस बीच में जाकर आवेदन अपना जो है वहां पे प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं किन किन पद मतलब पदों में बदलाव किया गया है। तो पहला जो है कोंटा, ठीक है, विकासखंड कोंटा में यहाँ पे जो है गोपापल्ली जो शाला है वहां पे जीव विज्ञान विषय रखा गया है, एक पद रखा गया है। कोंटा दोरनापाल में यहाँ पे जीव विज्ञान में एक पद रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सुकमा और दोरनापाल में यहाँ पे रसायन और गणित के एक एक पद यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। स्थानीय अतिथि शिक्षक व्यवस्था, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और ये आवेदन का प्रारूप भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल की तरफ। स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो है यहाँ पे दावा आपत्ति मंगाया गया था। इस पे तो एक मेरिट सूची निकाली गई थी, मेरिट सूची में यहाँ पे दावा आपत्ति मंगाया गया था। तो उसके बाद जो है एक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है निकाल दी गई है। तो उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या क्या यहाँ पे जो नोटिस है वो निकाला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है आपका कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बिलासपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 39 जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत किए गए थे अलग अलग पदों में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा भर्ती हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। पूर्व में प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची में दिनांक 15/10 तक यहाँ पे दावापत्ति मंगाया गया था। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत पदवार मान्य और अमान्य आवेदनों की सूची का प्रकाशन यहाँ से फिर से किया गया है, ठीक है, जिसका विवरण यहाँ पे निम्नानुसार आप देख पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो दस्तावेज सत्यापन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के गहन परीक्षण में आयु के गलत प्रविष्टि एवं वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक पद में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पे जो है कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो है गलत अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ था, तो उनको यहाँ पे जो है अपात्र किया गया है। और जैसे कि आपको पता ही है वाणिज्य जो शिक्षक मतलब जो बीकॉम करके बीएड किए थे उनको यहाँ पे शिक्षक कला संकाय के लिए जो है अपात्र किया गया था, पहले ही नोटिस में जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पात्र सूची निकाली गई थी तो उसमें यहाँ पे सभी को यहाँ पे पात्र कर दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे शिक्षक में, ठीक है। तो शिक्षक में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंप्लेंट्स था कि यहाँ पे जो है बीकॉम करके जो बीएड किया है उनको यहाँ पे शिक्षक के पद में यहाँ पे क्यों एलिजिबल किया गया है करके, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि प्राप्त हुई थी। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चयन समिति द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण लगभग 724 आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे अपात्र कर दिया गया है और उससे रिलेटेड फिर अंतिम मेरिट सूची का यहाँ पे प्रकाशन किया गया है, ठीक है। परीक्षण उपरांत पदवार विषयवार पात्र अपात्र अभ्यर्थियों का विवरण निम्न अनुसार है, ठीक है। तो फाइनल जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1216 व्याख्याता हैं, ठीक है। संस्कृत में ऐसे करके अलग अलग पदवार आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं। व्याख्याता के टोटल 6782 जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र पाए गए हैं। और ऐसे ही शिक्षक के लिए देख सकते हैं, तो शिक्षक के लिए 2232 और सहायक शिक्षक के लिए आपका 398, आपका 398 है ना। और उसके बाद है आपका कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आपका 10,801 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। टोटल ऑल ओवर यहाँ पे 20,213 अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र पाए गए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है परीक्षण उपरांत यहाँ पे कुल 20,937 ऑनलाइन आवेदन पात्र पाए गए हैं, पाए गए थे, जिसमें उम्र और अन्य कारण से यहाँ पे 424 अभ्यर्थियों को सीधा अपात्र कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 2,213 आवेदकों को यहाँ पे पात्र कर दिया गया है। और पात्र आवेदनों का पदवार एवं विषयवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन आज यानी कि 22/10/2024 को किया गया है, जिसे आप इस वेबसाइट पर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे सारी सूचियों को, ठीक है। प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची में दावा आपत्ति की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी, ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको जो है अंतिम मेरिट सूची में दावा आपत्ति मंगाया जा रहा है, ठीक है। अगर अंतिम मेरिट सूची में फिर से अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो है यहाँ पे फिर से दावा आपत्ति प्रस्तुत कर पाएंगे। तो कब तक कर पाएंगे, तो 26/10/2024 तक
कार्यालयीन समय में मूल दस्तावेज के साथ आप अपना अभ्यावेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पुराना कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 6 में उपस्थित होकर आप प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी का क्वेश्चन ये होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको कब बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं, जिला शिक्षा अधिकारी श्री टीकाराम साहू ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि अंतिम मेरिट सूची में प्राप्त दावा आपत्ति आवेदन के निराकरण उपरांत, यानी कि अभी जो अंतिम मेरिट सूची निकली है इसके दावा आपत्ति के बाद में अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन करके दावा आपत्ति सत्यापन करवाया जाएगा, जिसमें कि एक पद के लिए यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी यहाँ पे कुछ जानकारी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो निराकरण की जो सूची है वो जारी की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो अभ्यर्थियों ने दावा आपत्ति प्रस्तुत किया था उससे रिलेटेड यहाँ पे मान्य अमान्य आपका जो है आवेदन को किया गया है और संबंधित निराकरण जो है यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये जो है आपका दावा आपत्ति का प्रपत्र है, इसी को लेकर आपको जाना होगा। अगर आपको अभी जो फाइनल सूची निकाली गई है उससे रिलेटेड कोई आपको परेशानी नजर आती है अपने आवेदन में, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग। सारी जो सूची है वो यहाँ पे निकाल दी गई है। कंप्यूटर शिक्षक अपात्र, कंप्यूटर शिक्षक पात्र, ऐसे करके जितने भी पद रखे गए थे सभी पदों के लिए यहाँ पे पात्र और अपात्र यानी कि फाइनल मेरिट सूची जो है वो निकाल दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे नहीं निकाला गया है। जैसे कि हम लोग सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का जो है यहाँ पे दिखाया नहीं गया है कि अभ्यर्थी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर किसी पद में किसी भी पद में अगर अनारक्षित पद वहां पे निकाले गए हैं, ठीक है, किसी भी विषय के शिक्षक में या किसी भी अन्य पद में यहाँ पे अगर निकाले गए हैं अनारक्षित पद, तो आप लोग डायरेक्ट समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर कैटेगरी में निकाला गया है पोस्ट, ठीक है, जैसे कि सहायक शिक्षक में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, सभी कैटेगरियों के यहाँ पे जो है अलग अलग पद रखे गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सहायक शिक्षक वालों को बहुत ज्यादा डाउट होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है इंतजार आपको करना होगा। यहाँ पे फाइनल जो दस्तावेज सत्यापन के लिए जो है एक मेरिट सूची और अलग से निकाली जाएगी 26 के बाद में, 26 तक दावापत्ति प्रस्तुत होगा। उसके बाद में फिर उसके बाद में जो है एक कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे लिस्ट निकाला जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, वो फाइनल होगा। उसके बाद आपको जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आत्मानंद बिलासपुर का अपडेट। अब चलते हैं हम लोग नारायणपुर के तरफ। नारायणपुर में आश्रम में जो भर्ती निकाली गई थी अलग अलग पदों पर शिक्षकों के लिए, तो उसका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, इसी महीने के पहले हफ्ते में। ठीक है, तो उसमें जो है माली चौकीदार जैसे बहुत सारे अलग अलग पद भी रखे गए थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, तो उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये narayanpur.rkmm.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जो है अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है, ये सारे जो अपडेट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या अपडेट आया हुआ है। तो ये है आपका 22/10/2024 को ये विज्ञापन जो है विज्ञप्ति जारी किया गया है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट बुलाने के लिए, यानी कि आपका कोई रिजल्ट नहीं निकाला गया, ना ही कोई मेरिट सूची निकाली गई, ना ही आपको पता चल पाया है कि यहाँ पे आपका मार्क्स कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वेबसाइट पर आनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है यहाँ पे वेबसाइट पर कुछ भी अपलोड नहीं किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के विभिन्न प्रवृत्तियों में स्वीकृत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों की सीधी भर्ती है। तो यहाँ पे 1/9/2024 को नव भारत समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। उक्त भर्ती के संदर्भ में पद पीटीआई जिम्नास्टिक शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक एवं तबला शिक्षक। ठीक है, इतने लोगों का यहाँ पे लिखित और लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की संख्या को शॉर्ट लिस्टेड करते हुए सूची तैयार की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है सूची निकाल दी गई है और यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोगों को बुला लिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण हेतु पद अनुसार दर्शाए गए तिथियों में संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक छाया प्रति एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एक सेट छाया प्रति सहित आपको उपस्थित होना होगा। और दस्तावेज परीक्षण तैयार हेतु यहाँ पे जो है एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट अलग अलग दिया हुआ है, क्राफ्ट शिक्षक, तबला शिक्षक, जिम्नास्टिक शिक्षक, पीटीआई। ठीक है, 25, 26, 28, 29 ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग दिनों में यहाँ पे बुलाया गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए। समय जो होगा वो 8 से 12 एवं 2:30 से 5:30 बजे तक यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, दर्शाए गए तिथियों में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की पात्रता स्वतः ही निरस्त हो जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका पीटीआई का लिस्ट। ठीक है, एसटी में एक पोस्ट निकाला गया था, ये पीटीआई का लिस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपको कितना नंबर मिला एग्जाम में, कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका क्राफ्ट शिक्षक के लिए और ये है आपका तबला शिक्षक के लिए और ये लास्ट है आपका जिम्नास्टिक्स टीचर के लिए। ठीक है, आगे जो अपडेट्स होंगे वो होंगे आपका सहायक शिक्षक, शिक्षक के पदों पर भी जो भर्ती निकाली गई थी उससे रिलेटेड भी हम आपको रेगुलर अपडेट देंगे। तो आप हमारे चैनल को जो है जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और भी डिटेल्स में अपडेट पाने के लिए, पात्र पास सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों के साथ बात करना जरूरी था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।